हेलो गाइस, आज की वीडियो ख़ास कर उन लोगों के लिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि आप अपनी यूट्यूब का वॉच टाइम या उसको एनालाइज किस तरह से करते हैं, लेकिन ये ख़ास कर उन लोगों के लिए जो कि यूट्यूब पे न्यू हैं, न्यू यूट्यूबर्स हैं। उनको नहीं पता चल पाता कि वो अपने यूट्यूब को किस तरह से एनालाइज करें, उनका वॉच टाइम कितना हो गया है, बाकी कितना है, कौन सी वीडियोज़ अच्छी जा रही हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, और ख़ास कर ये देखने के लिए कि कौन से वो कीवर्ड्स हैं, कौन से वो कीवर्ड्स हैं, वो टैग्स हैं जिनकी वजह से उनकी वीडियोस ज़्यादा देखी जा रही हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा कि ऐसे लोग जो अपने YouTube के चैनल पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके YouTube चैनल पर ना तो सब्सक्राइबर आ रहे हैं और ना ही अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो चलते हैं हम वक्त को ज़ाया किए बिना अपने ब्राउज़र की जानिब। तो जैसे कि देख रहे हैं कि हमारा YouTube चैनल ब्राउज़र पे ओपन है, तो हमने इस तरह से क्या करना है कि अपने YouTube पे जाना है और अपने यहाँ पे आइकन पर क्लिक करके माई चैनल पर चले जाना है। यहाँ पे माई चैनल पर जाएंगे तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप अगर अपने YouTube चैनल को एनालाइज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, YouTube स्टूडियो पर क्लिक करना है। तो गाइस, जब आप अपने YouTube स्टूडियो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो चले मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले है डैशबोर्ड, जिसमें आपके चैनल का डैशबोर्ड मीन्स के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी। आपके सब्सक्राइबर, लास्ट 28 डेज़ के अंदर आपके व्यूज़ एंड वॉच टाइम, कि आपके लास्ट 28 डेज़ में कितना वॉच टाइम हुआ है, टॉप वीडियोज़ आपकी कौन कौन सी हैं, ठीक है। अगर हम इस साइड पे देखें तो रैंकिंग वाइज आपकी वीडियो कौन सी अच्छी जा रही है। इस तरह से दूसरा बटन हमारा है वीडियोज़ का। अगर हम इन पर क्लिक करते हैं तो हमारी वीडियोस हमें शो ऑन होंगी कि हमारी कौन सी वीडियोस हैं और उन पे कितने व्यूज़ हैं, ठीक है, लाइक्स कितने हैं और व्यूज़ कितने हैं। अगर हम जाते हैं प्लेलिस्ट, तो गाइस जब हम अपनी प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो एक न्यू टैब ओपन होगी उसमें हमारी प्लेलिस्ट शो हो रही होंगी और उसके अंदर आपको शो भी हो रहा होगा कि उसके अंदर आपकी कितनी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो बैक चलते हैं। उसके बाद आता है एनालिटिक। तो ये वो टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए ये वीडियो बना रहा था। और ख़ास एक टॉपिक जो मैं आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा कि आप रैंकिंग कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कीवर्ड्स जिन पे वीडियो रैंक होती हैं उनको आप कैसे तलाश कर सकते हैं और अपनी वीडियोस के अंदर लगा सकते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अभी फ़िलहाल चलते हैं एनालिटिक पर। साथ में आपको बताता चलूँ, कमेंट्स में आपके कमेंट्स शो होंगे, ठीक है, सबटाइटल एंड मोनेटाइज। अगर कि आपका चैनल मोनेटाइज है तो उसका स्टेटस यहाँ पे शो होगा। एंड ऑडियो लाइब्रेरी, जिसमें आप फ्री वाली ऑडियोज़ जो हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही हम अपने एनालिटिक बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा, जिसके अंदर सबसे पहले आ रहा है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपके चैनल का ओवरऑल आपकी जो एक शॉर्ट लिस्ट हाइलाइट्स हैं वो नज़र आएंगी, जिसमें टॉप पे आपका आ रहा है कि योर चैनल गॉट 276 व्यूज़ इन लास्ट 28 डेज़। क्योंकि ये चैनल मेरा भी बिल्कुल न्यू है, अभी न्यू चैनल मैंने ये बनाया है, तो ठीक है। उसके बाद आपका है व्यूज़, आपके व्यूज़ कितने हैं, वॉच टाइम आपका 5 आवर अभी तक मैंने गेन किया है, एंड आपके सब्सक्राइबर लास्ट 28 डेज़ के अंदर, ठीक है। अगर आप इसको चाहें तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि लास्ट 7 डेज़, तो अब हमारे सामने जो आ रहा है वो लास्ट 7 डेज़ का है कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर 158 जो है वो मेरे चैनल पे व्यूज़ आए हैं। 1.8 मतलब 1.8 आवर्स मेरा वॉच टाइम है एंड सब्सक्राइबर 0 है। और लास्ट रियल टाइम आपको यहाँ पे आपका नज़र आ रहा होता है, ठीक है।
इसके बाद हम चलते हैं कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर जो हमारी टॉप वीडियोज़ रही हैं वो बकरा ईद है और सबसे महंगी कुर्बानी एंड बेस्ट VPN। मीन्स के इन दिनों क्योंकि बकरा ईद चल रही थी तो उसके टॉपिक पे जो वीडियोस थी वो ज़्यादा फेमस देखी गई हैं। तो यहाँ पे भी आपकी वीडियोस का स्टेटस रहेगा कि कौन सी वीडियो ने कितने रैंक वाइज जिसके हिसाब से ज़्यादा व्यूज़ होंगे वो टॉप पे आएगी और बाकी उससे नीचे नज़र आ रही होंगी। तो दूसरे नंबर पे आता है रीच। अच्छा, रीच का मतलब होता है आपकी वीडियोस कैसे और किस तरह से पहुंच रही हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, शुरू में बात की थी कि मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड्स और टैग्स हैं जिनकी मदद से आपकी वीडियोस लोगों तक पहुंच रही हैं और आपको कौन से टैग्स यूज़ करने चाहिए। तो देखें, मेरे चैनल के जो टोटल इम्प्रेशंस हैं वो 2.6 के हैं, मतलब आप गेस कर सकते हैं 2600, ठीक है। और जो इस पे इम्प्रेशन क्लिक थ्रू है वो 3.9 है और व्यूज़ 158, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं क्योंकि ये लास्ट 7 डेज़ का है। अगर मैं इसको लास्ट 28 डेज़ करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं कि उसमें चेंजिंग्स आ गया है। अगर मैं इसको मज़ीद चेंज करके मैं इसको लाइफ टाइम करना चाहता हूँ कि अभी तक टोटल मेरे चैनल का कितना इम्प्रेशन रहा है, तो वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं रीच पे, तो यहाँ पे हम नीचे अगर जाते हैं तो हमें ट्रैफिक सोर्स मिलेगा। ट्रैफिक सोर्स कि हमारे चैनल पे जो ट्रैफिक आई है वो कौन कौन से ज़रियों से आई है। क्योंकि मेरे चैनल पे मैंने ना तो अपने चैनल को कभी किसी दोस्त को रिकमेंड किया है कि मेरे चैनल को देखो, ना ही मैं लिंक शेयर करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आई है वो यूट्यूब सर्च से आई है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल है कि लोग गूगल के थ्रू सर्च करके क्लिक आ जाते हैं। चैनल पेजेस है जो कि रिकमेंडेशंस वगैरह या सजेस्ट वीडियो, एक वीडियो के नीचे जो वीडियोस सजेस्ट की जाती हैं। नोटिफिकेशन से 6.8 आते हैं, मतलब जो कि आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनको नोटिफिकेशन मिलता है उन पे क्लिक करके, ठीक है। एंड अदर सोर्स जो है वो 10.3 है। मतलब अभी आपको बात समझ आ गई कि ट्रैफिक सोर्स के अंदर आपको ये पता चलेगा, मालूम होगा कि आपके चैनल पे ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है। तो चलेंगे गाइस, अभी हम चलते हैं आगे। अब देखें ट्रैफिक सोर्स एक्सटर्नल जो कि बाहर से आई हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये वाला एक्सटर्नल जिस पे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ कि वो सोर्स कौन कौन से हैं। इसमें से व्हाट्सएप पे 19 जो हैं वो % है, गूगल सर्च से 16 है, ठीक है, एंड यूट्यूब 2.8 हैं एंड सो ऑन। अभी अगर हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी कि ट्रैफिक सोर्स ये चेक करें कि मेरी जो चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाया सर्च आए हैं वो किन कीवर्ड्स पे आए हैं, ठीक है। तो उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो क्योंकि मैंने इस पर कोई ख़ास पहले काम नहीं किया था, सिर्फ बकरा ईद पे मैंने कुछ वीडियोस को अपडेट किया, तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि जिसकी वजह से कह लें कि सर्च करके, जिनको सर्च करके लोग मेरे चैनल पे पहुँचे, मेरी वीडियोस तक पहुँचे। तो आपने हमेशा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि जो कीवर्ड्स आपके रैंक हो रहे हैं आप उनको बार बार यूज़ करें और उनको अच्छे से यूज़ करें। जैसे कि अभी ईद उल अज़हा पे मैंने वीडियोस लगाई तो उसके अंदर मेरे जो कीवर्ड्स यूज़ किए गए वो बकरा ईद DP, बकरा ईद DPs, बकरा ईद मुबारक DP, ईद उल अदहा DP एंड ईद मुबारक DPP। मीन्स कि ये वो वाले कीवर्ड थे जो कि रैंक किए और जिनको सर्च करके मेरी वीडियो और मेरे चैनल पे लोगों ने एक्सेस किया। खैर, अभी आपका जो रीच का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल है, तो चलते हैं एंगेजमेंट पे। एंगेजमेंट मीन्स कि आपके वीडियोस के साथ, आपके चैनल के साथ ओवरऑल लोग कितना जुड़े रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो इधर हमारा वॉच टाइम है। ओवरऑल मेरे चैनल पे अभी वॉच टाइम जो है वो 6.2 आवर है और एवरेज 1 मिनट एंड 5 सेकंड, मतलब वीडियोस की लेंथ और उसकी एवरेज अगर निकाली जाए तो। अब अगर देखते हैं तो हम टॉप वीडियोस की, तो सबसे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी जो अभी रिसेंटली मैंने अगर कुछ वीडियोस पे मैंने अच्छे कीवर्ड्स लगाने की कोशिश की
तो वो बकरा ईद के हवाले से थी, ठीक है, उसी हवाले से आप यहाँ से देख सकते हैं। और टॉप वीडियोस बाय स्क्रीन। अच्छा, आपकी यूट्यूब के अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर होता है कि आप एक वीडियोस की एंड पे स्क्रीन लगा सकते हैं। अगर किसी दोस्त को नहीं पता तो वो कमेंट करे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, उससे भी आपकी वीडियोस पे एक अच्छा जो है वो विजिटर्स आते हैं। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे, तो चलें उसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्लेलिस्ट, ठीक है। तो टॉप प्लेलिस्ट जो मेरी रही है वो वर्डप्रेस वेबसाइट की है, ठीक है। एंड स्क्रीन जो प्लेलिस्ट हैं वो सब्सक्राइब एंड बेस्ट व्यूवर्स की रही है। एंड टॉप कार्ड, ठीक है, कार्ड्स का भी मैं आपको लगाना बता दूंगा किसी आने वाली वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। अब बात आ जाती है ऑडियंस की। तो यूनिक व्यूवर्स जो रहे हैं वो 195 हैं, एवरेज जो पर व्यूवर है वो 1.7 है, एंड सब्सक्राइबर अभी टोटल 10 है। तो टॉप कंट्रीज पाकिस्तान एंड इंडिया है। और अगर मैं बात करूं तो 80% वो लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वीडियोस देखी हैं, और 17% वो लोग हैं जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और उन्होंने वीडियोस को देखा है। तो चलें, हमारा जो एनालिटिक बटन था वो टोटली क्लियर है। अभी इसमें आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप उसका मालूम कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दूं कि अगर आपने अपना वॉच टाइम मालूम करना हो तो आपने ओवरव्यू पे जाना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है 365 डेज़। उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि लास्ट 1 साल के अंदर आपके व्यूज़ कितने हैं और वॉच टाइम कितना है। यहाँ पे वॉच टाइम शो हो रहा है आवर्स के अंदर, ठीक है। तो आप इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर मिनट्स में हो तो आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक आपको अपने सब्सक्राइबर्स एंड अपनी जो वॉच टाइम है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो वो आप यहाँ से उसको चेक एंड बैलेंस करते रहिए। यहाँ से आपको ऑप्शन है, आप 7 डेज़ कर सकते हैं, लास्ट मंथ कर सकते हैं, लास्ट 90 डेज़ कर सकते हैं, जो आप यहाँ से चाहें। कस्टम करना चाहें तो यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम मज़ीद अच्छे से आपके लिए वीडियोस बना सकें।